नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मची खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया। इस ऑफर पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट के बाद से भाजपा के भीतर विवाद गहराया हुआ है। भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के संगठन को सरकार से ऊपर बताए जाने के बयान के बाद से लखनऊ से दिल्ली तक विवाद गरमाया है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, मॉनसून ऑफर दिया, 100 लाओ सरकार बनाओ। इस बयान को केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिया गया बताया जा रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी बात कही है। सपा प्रमुख ने भाजपा पर करारा तंज कसते हुए कहा है कि सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है। झगड़ा अंदर ही नहीं है बल्कि दिल्ली तक है, तो विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। ऐसे में विपक्षी दल के तौर पर हम अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे कहने से क्या हो जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, जल्द ही ये सरकार गिरने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो एक बात कही है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है और अगर उस कुर्सी पर कोई बैठना चाहता है तो समझना होगा कि वह खुद कितना ताकतवर है। अखिलेश ने कहा कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे बैठाने से कोई थोड़ी बैठ जाएगा, हमारे कहने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ जा रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि यूपी की जनता को क्या मिला। अखिलेश ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, वह सफल नहीं हो पाया। काई मंडी नहीं बनाई गई, स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करा दिया गया। सुनने में आ रहा है कि ड्रोन चलेंगे, बहुत सी चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ड्रोन से मैपिंग होगी। उन्होंने कहा कि व्यू देखने के लिए ड्रोन की क्या जरूरत है, आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, देखेंगे कितने लोग लाश के इंतजार कर रहे हैं, वहां ड्रोन की क्या जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश काफी पीछे छूट गया है, यूपी में नौकरी का संकट है, यूपी की दिल्ली ने क्या मदद की। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और निवेश के आंकड़े देखें तो आपको स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी को पिछले 1 साल में महज 1% FDI आया है, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता हो, जो प्रदेश 80 लोकसभा सांसद बनाता हो। अखिलेश ने यूपी में भाजपा की हार का कारण बताते हुए कहा कि लोगों को कुछ नहीं मिला, इसी कारण यह स्थिति आई है। उन्होंने कहा कि न लखनऊ का इंजन काम कर रहा है, न दिल्ली से पर्याप्त मदद मिल रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही है वो डबल इंजन आपस में टकरा रही है। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है, इसको लेकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।